पीटीसीएल। अब ये पीटीसीएल को कौन नहीं जानता। सिर्फ आप एक दिहाई पीछे चले जाएं तो आपको हर घर में पीटीसीएल नजर आता है और इस टाइम पर आपको पीटीसीएल के जो नेट है, पीटीसीएल के डिवाइसेस हैं, आप उनको यूज करते हैं। तो उसको देख करके आपको ख्याल नहीं आता कि ये कंपनी भी कोई अच्छी है, इसमें भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो यहाँ पर आखिर इतना $400 मिलियन का कैश आया कहाँ से कि इसने टेलीनॉर को भी बाय कर लिया। और ये कंपनी की परफॉर्मेंस तो वैसे ही नहीं। तो आखिर ये चल क्या रहा था, ये खिचड़ी आपको आगे समझ आएगी। जो कि इसके साथ साथ ही आपको 2028 का भी इसका एक फ्यूचर प्लान जो कि टोटली फाइबर पर शिफ्ट होना है, वो भी आपको बताते चले। तो डेट ज्यादा होते के साथ साथ ही इसकी एक्सपेंशन भी ज्यादा होती जा रही है। तो आखिर ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं, आप कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के कंप्लीट एनालिसिस और इसके फ्यूचर के प्लान्स। अभी यूफोन और टेलीनॉर का मर्जर हुआ, इसका टोटल इम्पैक्ट पीटीसीएल पर क्या आएगा, A to Z चीजें आप जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर इसके साथ ही आप किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारा हिस्सा बन सकते हैं। एंड एक ही नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप पे प्रॉफिट्स पर डालें। तो ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी टीम आपको एफबीआर टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट और ब्रोकर अकाउंट जैसी मजीद तमाम फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करती है। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक वो कंपनी जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम कर रही है, आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये कंपनी है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, पीटीसीएल। अब ये पीटीसीएल को कौन नहीं जानता। सिर्फ आप एक दिहाई पीछे चले जाएं तो आपको हर घर में पीटीसीएल नजर आता था। पीटीसीएल से आपकी कम्युनिकेशन होती थी, आप अपने रिश्तेदारों से अपडेट रहते थे, बात करते थे। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही थोड़ा दो चेंज हुआ तो पीटीसीएल का भी दो चेंज हुआ और इस टाइम पर आपको पीटीसीएल के जो नेट है, पीटीसीएल के डिवाइसेस हैं, आप उनको यूज करते हैं। तो उसको देख करके आपको ख्याल नहीं आता कि ये कंपनी भी कोई अच्छी है, इसमें भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस कंपनी के बारे में आपको जानना लाजमी है, ताकि आप इस कंपनी को देखते हुए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं और इसके फ्यूचर प्लान्स, चुके इसकी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा चल रही है। सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, बल्कि आपके लिए, इस कंपनी के लिए ये खतरनाक बात है कि इसके डेट भी काफी ज्यादा है। तो डेट ज्यादा होते के साथ साथ ही इसकी एक्सपेंशन भी ज्यादा होती जा रही है। तो आखिर ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं, आप कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो में। ये पीटीसीएल 1947 में आजादी के फौरन बाद बनी और उस टाइम पर ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का हिस्सा थी। तो वक्त के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, सेम ऐसे ही 1962 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया पाकिस्तान टेलीफोन एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। तो इसी डिपार्टमेंट को मजीद कमर्शियल और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1990 में मजीद इसका कदम उठाया, जब इसका नाम अगेन चेंज कर दिया गया और इसकी फैसिलिटीज को मजीद एनहांस कर दिया गया। इसका नाम तब बना पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। फिर वक्त आया 1 जनवरी 1996 का, जब इस कॉरपोरेट को एक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया और आज हम उस कंपनी को जानते हैं पीटीसीएल के नाम से। और तभी ये 1996 में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, जो कि आज आपके सामने नाम आता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। वैसे तो इसके 10% जो शेयर्स थे वो पहले ही वोचर्स के थ्रू पब्लिक कर दिए गए थे, जो कि तकरीबन 1994 में थे, लेकिन ऑफिशियली 1996 में ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो शेयर होल्डिंग है इस टाइम पर तकरीबन 62% की है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि सेकंड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी है, जो ग्रुप आता है इसमें, वो आता है एसलात ग्रुप ऑफ यूएई। उसके पास 26% की स्टेक होल्डिंग है और उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टोटल मैनेजमेंट का कंट्रोल पीटीसीएल का उस एसलात ग्रुप के पास दे दिया। इस टाइम पर वही उसकी मालिक है, वही उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है, उसकी मैनेजमेंट भी वो खुद है और बाकी बचा 12% वो हम जैसे इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस में आता है। अगर हम इसकी सब्सिडी की बात करें तो सबसे पहले इसकी सब्सिडी जो कि होली ओन सब्सिडी है, 100% ओन सब्सिडी है इसकी, वो है यूफोन। अब यूफोन के साथ अब आपको पता है जो टेलीनॉर है उसको भी पिछले 2-3 सालों से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे और इस टाइम पर भी ये 100% ओन सब्सिडी बन चुकी है।
जो कि अब यूफोन का टेलीनॉर का मर्जर भी हो चुका है। इसकी हम कंप्लीट जो फाइनेंशियल डाटा है वो हम आपको वीडियो में आगे कवर करेंगे, जिससे आपको इसका प्रॉपर अंदाजा होगा और कुछ ऐसे फैक्ट्स आप जानेंगे जिसको आप जानकर टोटली हैरान रह जाएंगे। तो टेलीनॉर पाकिस्तान भी इसके एक होली ओन सब्सिडरी है। इसी के साथ ही यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो भी 100% ओन फाइनेंशियल विंग है पीटीसीएल का, जो कि डिफरेंट सिटीज डिफरेंट एरियाज में वर्क करते हैं। सेम ऐसे ही डीवीकॉम डाटा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये भी अगेन 100% सब्सिडरी है इसकी, जो कि तकरीबन अपने क्लाइंट्स को डाटा कनेक्टिविटी और वायरलेस लोकल लूप के जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो प्रोवाइड करती है। और इसकी स्मार्ट स्काईवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एसोसिएटेड कंपनी है। ये इसकी ओवरऑल डिटेल है। लेकिन यहाँ पर आप इस डिटेल को देखते हुए समझ सकते हैं कि ये सिर्फ पीटीसीएल एक कंपनी नहीं बल्कि एक प्रॉपर जायंट बन चुका है, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं और ये पेरेंट कंपनी है। तो अब बात करते हैं उस गेम चेंजिंग इम्पैक्ट की जो कि इस कंपनी पर आने वाला है। जी बिल्कुल, अब जो यूफोन है, यूफोन तो इस कंपनी की 100% ओनली ओन सब्सिडी थी, लेकिन इस टाइम पर दिसंबर 2023 में इस कंपनी ने पीटीसीएल ने $400 मिलियन के इवज टेलीनॉर पाकिस्तान जो है उसको खरीदने का इम्कान जाहिर किया। अब वो जाहिर होते ही इसको काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आई, लेकिन इस टाइम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जो लास्ट और फाइनल अप्रूवल है वो हो चुका है और इस टाइम पर टेलीनॉर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की होली ओन सब्सिडी बन चुकी है। अब ये सिर्फ सब्सिडी नहीं बनी, बल्कि इसी टेलीनॉर को जो कि होली ओन सब्सिडी है, इसी को सेकंड सब्सिडी यूफोन में इसको मर्ज कर दिया गया। अब इनकी ओवरऑल सिचुएशन और इसकी कंप्लीट डिटेल आप जानेंगे तो यहाँ पर आप समझ लें कि सीधे का सीधा जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा वो पीटीसीएल के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह जैज और वाहिद का आपस में मर्जर हुआ और उनका मार्केट शेयर तकरीबन 36% से ऊपर आ गया, इस टाइम पर टेलीनॉर और यूफोन इन दोनों के मर्जर के बाद इस टाइम पर जो मार्केट शेयर है पीटीसीएल की इस सब्सिडी के पास मौजूद वो है 35.9%, जो कि जैज के बिल्कुल नेक टू नेक आ चुके हैं। अब ये अगेन परफॉर्मेंस अगर बेहतर होती है तो ये जैज से ऊपर जा सकती है ये सब्सिडी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। इस टाइम पर इनका मार्केट शेयर दोनों का मिलाकर 35.9% बनता है, विच इज सेकेंड नंबर कि अब ये सेकेंड नंबर पर है। अब सिर्फ बात यहीं पर नहीं है, अगर इनके टोटल टावर्स की बात करें, जो कि टोटल टावर्स तकरीबन टेलीनॉर और यूफोन के मिलाकर तकरीबन 26,000 से ज्यादा इनके टोटल टावर्स मौजूद है पाकिस्तान में, जो कि जैज के 15,000 टावर्स से काफी ज्यादा हैं। तो यहाँ इन दोनों के दरमियान आप एक ह्यूज गैप देख सकते हैं, जो कि यूफोन और टेलीनॉर में सबसे ज्यादा कैपेसिटी मौजूद है इनको ग्रो करने की, क्योंकि इनके टावर्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए हैं और बहुत ज्यादा हैं, जिससे कस्टमर्स काफी ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक अच्छी साइड है, हम अच्छी और बुरी साइड आपको बताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि $400 मिलियन से जो टेलीनॉर को बाय किया गया है वो आखिर $400 मिलियन आया कहाँ से? क्योंकि ये कंपनी अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो टोटली हर साल लॉसेज में ही आती है, लेकिन अनकंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो ₹1 से वैसे भी ऊपर इसकी ईपीएस आती नहीं, ₹1 से आसपास आती रहती है। तो यहाँ पर आखिर इतना $400 मिलियन का कैश आया कहाँ से कि इसने टेलीनॉर को भी बाय कर लिया, और ये कंपनी की परफॉर्मेंस तो वैसे ही नहीं। तो आखिर ये चल क्या रहा था, ये खिचड़ी आपको आगे समझ आएगी। लेकिन आप अभी इनके बेनिफिट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को समझें। सबसे पहले जो बेनिफिट आता है इसको बाय करने के बाद, जो कि पीटीसीएल के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी, वो होगा इसका टोटल रेवेन्यू बूस्ट। अब चूंकि इसके रेवेन्यू में काफी ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन देखी जाएगी, क्योंकि टेलीनॉर का काफी ज्यादा जो था मार्केट शेयर मौजूद था और इसके काफी ज्यादा अब इस टाइम पर मर्जर के बाद काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा और पीटीसीएल काफी अच्छा रेवेन्यू देखेगी अपने अंदर। टोटल रेवेन्यू में काफी कंट्रीब्यूशन आएगी, जो कि कंपनी के लिए काफी बेहतर न्यूज है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इनकी कोस्ट सिनर्जीज। बिल्कुल, अब जो कोस्ट इनके ऊपर लग रही है, जो कि इनको कोस्ट काफी ज्यादा सेविंग होगी, जिस तरह के इनके 26,000 प्लस टावर्स मौजूद हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। अगर बताए टेलीनॉर और यूफोन ये दोनों के टावर्स अगर किसी जगह सेम है और सेम ऐसे ऑफिस किसी जगह सेम है, तो वो वहां से उसको मूव करेंगे और वो अपना जो एरिया है उसको काफी ज्यादा स्प्रेड करेंगे, जिससे इनका मार्केट शेयर मजीद तेजी से बढ़ सकता है। और सब यही नहीं, अगर ये नए ओपन भी नहीं करते, लेकिन इसको इतनी ज्यादा कोस्ट सेविंग होगी, जो कि कंपनी के लिए किसी एफिशिएंसी लीडर के तौर पे ये कंपनी साबित होगी कि इनकी काफी ज्यादा एफिशिएंसी, काफी ज्यादा कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। सिर्फ अब बात यहीं पर नहीं है कि अब जिस तरह पीटीसीएल काफी तेजी से 5G की कन्वर्जन की तरफ आ रहा है और जो केबल कॉपर नेटवर्क है उसको फाइबर नेटवर्क की तरफ कन्वर्ट करा है, जो कि वो भी काफी एफिशिएंट है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, और 5G लाकर पीटीसीएल पाकिस्तान में एक बिगेस्ट लीडर के तौर पर भी उभरेगा
बढ़ेगा और उनकी जो परफॉर्मेंस है और उनके जो टोटल रेवेन्यूज है वो भी काफी बेहतर होंगे, उनमें परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ जाएगी। अब सिर्फ ये कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ जो कि आपको टोटली हैरान कर देंगे। अब टेलीनॉर को $400 मिलियन से बाय किया गया, लेकिन ये $400 मिलियन कंपनी के पास नहीं थे, बल्कि इस कंपनी ने टोटली लोन लिया। ये कंपनी ने लोन लेकर इसको बाय कर लिया। इसकी सब्सिडी तो हो गई, होली ऑन सब्सिडी, लेकिन इस पर इंटरेस्ट रेट की इतनी ज्यादा जो अमाउंट है वो लगती है कि इसका काफी ज्यादा प्रॉफिट तो वो इंटरेस्ट रेट ही खा जाता है जो कि इसने सब्सिडी को लिया उस अमाउंट को लेकर। तो यहाँ पर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक दूसरा फैक्ट जो कि नेगेटिव फैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होगा, नो डाउट के लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जिस तरह के जैज और वारिद की कन्वर्जन हुई थी तो उसमें काफी ज्यादा जो क्लाइंट्स थे उनमें कमी आई थी, क्योंकि नेटवर्क जब मर्ज होता है तो उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। तो वो डिफिकल्टीज कोई कस्टमर बर्दाश्त नहीं करता तो वो अपने आप को स्विच कर जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि इनमें जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं तो सिर्फ मर्जर प्रोसेस के अंदर, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं। अब बात तीसरा जो नुकसान है वो है सीसीपी, जिसने ये पाबंदी लगा दी है कि पीटीसीएल और दूसरी मर्जर कंपनी दोनों की जो मैनेजमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट ही होंगी और अलग सेपरेटली ही काम करेंगी, जो कि थोड़ा सा फ्यूचर में डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। लेकिन ये फ्यूचर में यही नेगेटिव पॉइंट भी काफी बेहतर साबित हो सकता है। तो इसके साथ ही आपको कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स इसके बताऊं। इस टाइम पर इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो तकरीबन ₹25 के आसपास है, विच इज नेट एसेट्स पर शेयर। और अगर हम इसकी स्टॉक की फेयर वैल्यू की बात करें अकॉर्डिंग टू 12 ट्रेलिंग मंथ्स टीटीएम के अकॉर्डिंग, इसकी इस टाइम पर जो फेयर वैल्यू है वो तकरीबन ₹50 के आसपास आ रही है अकॉर्डिंग टू देयर ऑल एस्पेक्ट्स। अब ओवरऑल सिचुएशन भी आपके सामने है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड इस टाइम पर एक अच्छा स्टॉक है, जो कि इसके साथ साथ ही आपको 2028 का भी इसका एक फ्यूचर प्लान जो कि टोटली फाइबर पर शिफ्ट होना है वो भी आपको बताते चले। अब ये टोटली फाइबर पर जैसे ही शिफ्ट होगी तो फाइबर जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उससे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर वायर्स, जो कि वो पुराना बिजनेस है उस पर कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन इस पर कॉस्ट कम है, इस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर भी ये शिफ्ट होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसका जो मेजर कंपटीटर में जिस तरह WTL है, वर्ल्ड कॉल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, वो भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है, लेकिन वो तो टोटली ही डेट में फंसी हुई कंपनी है और वो ऐसी कंपनी है जिसको बेचकर तो सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा भी पूरा नहीं होगा। तो इस टाइम पे पीटीसी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, लेकिन इस पर टोटल आपकी क्या राय है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा डेट में फंसा हुआ है, जो कि टोटल ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है। तो ये पीटीसीएल का स्टॉक क्या आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है और आपको ये स्टॉक कैसा लगता है, या ओवरऑल एनालिसिस देखकर आपकी इस कंपनी पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।